प्यारे बच्चों, इसके पहले मैं रेखा और कोण टॉपिक पर 3 वीडियो भेज चुका हूं। अब हम एक्सरसाइज पर कुछ सवाल लगा करके आप लोगों के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना चाह रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 में कुल 6 सवाल हैं और हम 3 या 4 सवाल हल कर दे रहे हैं, बाकी 2 सवाल आप लोग हल करेंगे। यदि कोई सवाल समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो दोबारा हमें आप अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये फिगर में बना दे रहा हूं। AB एक रेखा है और CD भी एक रेखा है। CD भी रेखा है। O पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं और O से एक एंगल और ये बना रहे हैं OE। ये फिगर बन गया, आपका चित्र बन गया। अब इसमें ये दे रहे हैं कि दिया है गिवन फाइंड, क्या क्या दे रहे हैं? एंगल AOC प्लस एंगल BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree। ये आपको गिवन पॉइंट है, दिया गया है। पूछ क्या रहे हैं? एंगल COE का मान पूछ रहे हैं और एंगल BOE एंगल BOE का मान ये पूछ रहे हैं और COE का प्रतिवर्ती पूछ रहे हैं, बृहत प्रतिवर्ती को, इसके प्रतिवर्ती मान को पूछ रहे हैं, प्रतिवर्ती को। अब हम लोग थोड़ा फिगर को ठीक से देख लें। AB एक रेखा है और CD दूसरी रेखा जो इसको O बिंदु पर काट रही है। तो हम जानते हैं कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और ये बराबर होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि AOC बराबर BOD, ये शीर्षाभिमुख कोण है और इनका मान बराबर होगा। अब आपके सवाल में दिया गया है कि एंगल BOD बराबर 40 डिग्री, BOD बराबर 40 डिग्री इन्होंने दे रखा है। इट मीन्स एंगल AOC इज आल्सो इक्वल टू 40 डिग्री। AOC का मान भी एंगल AOC बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। ये होगा एंगल AOC बराबर एंगल BOD, शीर्षाभिमुख कोण होने के नाते है। प्रॉपर्टी दे रहा है शीर्षाभिमुख। तो अब एंगल AOC और BOD ये दोनों मान बराबर हो गए। अब आपके यहां सवाल में दे रहे हैं कि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अब हम जान रहे हैं यहाँ पर मान हमारा निकला AOC का मान 70 अंश है, इसलिए उसको हम यहाँ पर स्थापित करते हैं तो हो जाएगा कि एंगल BOE बराबर 70 अंश अब माइनस
AOC उधर चला जाएगा, 40 अंश बराबर 30 अंश। एक मान आपको मिल गया एंगल BOE का। अब दूसरा मान हमको ज्ञात करना है, एक आंसर आपका आ गया। दूसरा आंसर है एंगल COE का प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मान को 360 अंश में से घटा देते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जब पूरे एंगल को ले रहे हैं इस बिंदु पर, हो बिंदु पर, तो 360 अंश का कोण बन रहा है। अब अगर हमें COE का मान मिल जाए, इस कोण का मान मिल जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से 360 में से घटा देंगे, तो पूरे इस एंगल का मान हमें मिल जाएगा जो इसका प्रतिवर्ती होगा। यहां से देखिए ये कोण, यह COE का प्रतिवर्ती है, बृहद कोण है। तो यहां ऑलरेडी हम 30 अंश इसको प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें इस एंगल को ज्ञात करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये रेखा CD जो है, CD रेखा ये रिज कोण को बना रही है, और यहां पर इन दोनों का मान 70 अंश हो रहा है। इन दोनों कोणों का मान 70 अंश हो रहा है। तो 180 में से हम 70 को घटा देंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कि एंगल COE बराबर, एंगल COE इक्वल टू 180 अंश माइनस 40 अंश प्लस 30 अंश बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश बराबर 110 अंश। यह एंगल COE है। अब इसका प्रतिवर्ती एंगल COE का प्रतिवर्ती कोण बराबर 360 अंश माइनस 110 अंश बराबर 250 अंश। आपका ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। दोनों आंसर आपको मिल गए। अब एक बार मैं इसको रिवाइज कर दूं फिर से आपसे, कि आप देखें यहां पर कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। जब काट रही थी इनका मान बराबर होगा। तो यहाँ पर यह कोण आपको सवाल में दिया गया था, इसका मान 40 डिग्री है, इसलिए यह भी 40 हो जाएगा। दूसरा इन्होंने दे रखा था कि इसको और इसको जब ऐड कर रहे हैं तो यह आपका 70 अंश हो रहा है, तो 70 में से आप 40 निकाल देंगे, इसका मान 30 हो जाएगा। अब इसका आंसर, एक पहला आंसर मिल गया। दूसरा आंसर आपको निकालना है कि इसका प्रतिवर्ती। दो तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। एक तो मैंने जो इस तरह से बताया कि आपको इस रेखा पर मैंने बताया, आप इस रेखा को भी ले सकते हैं, AB रेखा को भी ले सकते हैं। AB रेखा को भी लेंगे तो आपका ये 40 अंश, ये 30 अंश जुड़ जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। और ये तीनों कोण का मान 180 अंश होता है। 180 में से अगर इस 70 को आप निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको 110 अंश का कोण यह मिल जाएगा। जब यह कोण का मान 110 अंश मिल जाएगा, तो इसका प्रतिवर्ती सवाल में आपको पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे कि 360 अंश में से 110 को निकाल देंगे, घटा देंगे, तो आपको 250 अंश इसका मान मिल जाएगा। इस तरह से पहला सवाल आपका लग गया। क्वेश्चन नंबर 3 हल कर दें आपको। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.15 में, यह आकृति है इनकी 6.15 है। P Q R, यह S है, यह T है। आपको ये दे रहे हैं, यह कोण बराबर है एंगल PQR दिया है आपको। एंगल PQR इक्वल टू PRQ, एंगल PRQ।
सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना है एंगल पीओ पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। अब देखिए आप कि आपको दिया गया इस ट्रायंगल में पी क्यू आर, यह कोण पी आर क्यू, ये दोनों कोण बराबर है। सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू एस मीन्स ये एंगल बराबर होगा पी आर टी इस एंगल के। अब आप देखें सॉल्यूशन इसका हल, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस। अब देखिए पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर यह एंगल और पी क्यू एस ये एंगल, ये दोनों मिलकर के 180 अंश का कोण बना रहे हैं, ऋण कोण बना रहे हैं, बराबर 180 अंश। आगे इस बिंदु पर आप आए, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 अंश। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इनके दाहिना पक्ष बराबर है 180 अंश, 180 अंश तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो एंगल पी क्यू आर धन एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, यह पक्ष बराबर इसके हो जाएगा। अब यहां पर आपको सवाल में दिया गया कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, तो पी आर की जगह पर, पी आर क्यू की जगह पर हम पी क्यू आर देख सकते हैं। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। अब देख रहे हैं कि पी क्यू आर इसमें भी है, इसमें भी है, ये निकल जाएगा। ये पी क्यू आर आया कहां से, पी आर क्यू की जगह पर आया। पी आर क्यू यहां दिया गया है कि पी आर क्यू बराबर पी क्यू आर, इसकी जगह पर हमने रिप्लेस किया। अब ये दोनों निकल जाएंगे, जब निकल जाएंगे तो बचेगा हमारे पास एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर। यही सिद्ध करने के लिए दिया गया। इस तरह से यह सवाल आपका सिद्ध हो गया। अब एक सवाल और मैं आपको सिद्ध कर दूं। 6 सवाल में 3 सवाल मैं लगाऊंगा, 3 सवाल आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू ओ आर यस, यह आपका फिगर है, यह 90 डिग्री की है। क्या दे रहे हैं कि पी क्यू आर एक रेखा है, पी क्यू आर पीओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर पी क्यू रेखा पर लंब है, किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2
एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपको सिद्ध करना है। अब क्या आर ओ एस, आर ओ एस यह कोण, इस कोण का मान क्यू ओ एस में से पी ओ एस इसको घटाएंगे और उसका आधा होता है, घटाने पर जो मान आएगा उसका आधा होता है। तो सबसे पहले हम एंगल क्यू एस का मान ज्ञात करें। एंगल क्यू ओ एस का मान ज्ञात करेंगे। इसको लिखेंगे हम कि क्यू ओ एस बराबर क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस। एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, यह इक्वेशन 1 हो रहा है। क्योंकि इस कोण में जब हम क्यू ओ एस की बात कर रहे हैं, क्यू ओ एस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं दो एंगल मिले हुए हैं। कौन कौन सा एंगल? क्यू ओ आर इसमें है और आर ओ एस है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्यू ओ एस हमको मिल गया। अब आओ आप पी ओ एस का मान निकाल लो। पी ओ एस बराबर क्या होगा? एंगल आर ओ पी या पी ओ आर, पी ओ आर में से आप एस ओ आर को निकाल दो, आर ओ एस को निकाल दो। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएं, 1 में से 2 को घटाने पर तो बायां पक्ष हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर दाहिना पक्ष हो जाएगा एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस बराबर हो जाएगा एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ आर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एंगल आर ओ एस। अब यहां देखें यह जो क्यू पी क्यू आर होगा क्यू ओ आर 90 डिग्री है और आर ओ पी भी 90 डिग्री है। क्यू ओ आर 90 डिग्री, पी ओ आर 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है। तो यहां पर पी ओ आर और क्यू ओ आर दोनों का मान बराबर है और बीच में माइनस चिन्ह है, इसलिए ये दोनों निकल जाएंगे। तो बच क्या जाएगा? एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस बराबर हो जाएगा 2 कोण आर ओ एस। मतलब रिजल्ट क्या मिला हमें? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। कोण क्यू ओ एस में से कोण पी ओ एस को घटाने पर हमें मिल गया 2 कोण आर ओ एस। ये हो गया 2 कोण आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो इस 2 को अगर उधर ले जाएंगे तो मिलेगा हमें एंगल आर ओ एस बराबर हाफ हो जाएगा, इधर आ जाएगा हाफ हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल। ये सिद्ध करना था हमें कि एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस
माइनस एंगल पी इति सिद्ध। इस तरह से हमने 3 सवाल इस एक्सरसाइज का आपको लगा दिया है। अब नेक्स्ट 3 सवाल आप लोग लगाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा उन सवालों में तो आप लोग हमारे यहाँ उसको सेंड करेंगे। थैंक यू।